शुरुआत में हमें अनबाई नाम के एक मामूली से आदमी को दिखाया जाता है जो अपने दिल में बदले की भावना लिए फाइट की प्रैक्टिस कर रहा था। दरअसल उसकी आंखों के सामने ही उसकी वाइफ और उसकी बेटी को एक बहुत बड़े माफिया ने जान से मार दिया था और तभी से अनबाई उन लोगों को ढूंढ रहा था जिन लोगों ने उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ और उसकी बेटी को मारा था। फिर थोड़े दिनों बाद हम एक किम नाम के आदमी को देखते हैं जो एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर माफिया था जिसकी पूरे शहर में बहुत अच्छी बातचीत थी और आम लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। एंड उसी के आदमी ली ने अनबाई की फैमिली को मारा था। किसी काम की वजह से किम यहाँ पर आज ली से ही मिलने आया था। एंड थोड़ी देर बाद जब उसने ली को कॉल किया तो सामने से ली ने नहीं बल्कि अनबाई ने कॉल उठाया। एंड उसी दौरान किम ने न्यूज में ये देखा कि किसी आदमी ने ली को सरेआम बीच बाजार जान से मार दिया है। एंड वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अनबाई था जिसने ली को मारकर उसका मोबाइल ले लिया था। किम ने जब अनबाई से कॉल पर बात करी तो अनबाई ने उससे ये पूछा कि आखिर उसकी फैमिली को मारने के लिए ली को किसने भेजा था। फिर किम ने उसकी बातों का जवाब देते हुए उससे ये कहा कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली के कातिलों के बारे में जानना है तो मुझे फॉलो करते हुए मेरे पास आओ। फिर अनबाई ने सेम ऐसा ही किया। उसने उसको फॉलो किया और फॉलो करते करते वो सीधा एक वेयर हाउस में पहुंचा जहां पर किम अपने कुछ लोगों के साथ मौजूद था। उसने जैसे ही अनबाई को देखा तो उसने अपने लोगों से ये कहा कि जो भी इसे मारेगा उसे मेरे बॉस की तरफ से इनाम मिलेगा। फिर इनाम के लालच में उन लोगों ने अनबाई को मारने के लिए उस पर हमला करने लगे, लेकिन अनबाई के सर पर खून सवार था और दिल में बदले की भावना थी और इसी वजह से उसने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने कुछ ही देर में उन सभी लोगों को मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद फाइनली उसने किम को भी बहुत मारा। उसने किम को भी मार मार कर घायल कर दिया और फिर उससे ये पूछा कि बताओ तुमने मेरी फैमिली को क्यों मारा था। फिर किम ने उसको ये बताया कि वो तो बस अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो कर रहा था क्योंकि उसे अपने बॉस से पैसे मिले थे। साथ ही उसने अपने बॉस के बारे में बताते हुए ये कहा कि वो अपने बॉस के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता लेकिन उनके ड्राइवर के बारे में जानता है। उनका ड्राइवर हर रोज उनकी बेटी को स्कूल छोड़ने और स्कूल से लेने जाता है एंड उसी ने ही उसे ये काम दिया था। इतना बताकर किम ने अनबाई को उसकी गाड़ी का नंबर दिया, जिसके बाद अनबाई वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम रेयान को देखते हैं एंड यही वो आदमी है जिसके बारे में किम ने अनबाई को बताया था। थोड़ी देर बाद टिंग नाम की एक लड़की आती है जिसको लेने रेयान यहाँ पर आया था। वहीं पर अनबाई भी मौजूद था। उसने जब टिंग को देखा तो वो जानबूझकर टिंग से टकरा गया और उसने उसके बैग में चोरी से एक ट्रैकर डाल दिया ताकि वो उसे ट्रैक करके उसकी लोकेशन का पता लगा सके। घर पहुँचने के बाद हम टिंग के फादर को देखते हैं जो की एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। साथ में हम उसकी सेक्रेटरी को भी देखते हैं जिसका नाम मीहो है। टिंग अपने फादर से हमेशा नाराज रहती थी क्योंकि उसके फादर के पास उसके लिए ज्यादा समय नहीं रहता था एंड उसकी मॉम भी उससे अलग एक दूसरे शहर में रहती थी एंड फिलहाल टिंग की देखभाल मीहो ही किया करती थी। हियान टिंग पर नाराज हो रहा था क्योंकि टिंग ने आज अपने स्कूल में कुछ लड़कों को बहुत मारा था और इस बात की कंप्लेंट करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल ने हियान को स्पेशली कॉल करके सारी बातें बताई थी। जब हियान ने अपनी बेटी को शांत रहने के लिए डांटा तो उसकी बेटी ने इमोशनल होकर उसको ये बताया कि आखिर उसने उन लड़कों को क्यों मारा था। दरअसल उन लड़कों ने जानबूझकर टिंग को ड्राइंग करते वक्त परेशान किया था और उसी के जवाब में टिंग ने उन लोगों को बहुत मारा था। इतना बताने के बाद टिंग रोने लगी क्योंकि उसके फादर बिना सच्चाई जाने ही उस पर भड़क रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मीहो ने हियान को ये बताया कि हमारी शिपमेंट में पुलिस को ड्रग्स मिला है। लगता है कुछ वर्कर्स ड्रग्स माफिया के साथ मिलकर उनके लिए काम कर रहे हैं। और ये सारी बातें अनबाई भी सुन रहा था। उसने अपने कमरे में हियान को मारने के लिए उसे मेन टारगेट बनाया हुआ था ताकि वो उसे जब जब देखे उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता चला जाए। दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम नीना था। उसने किम को पकड़ा हुआ था क्योंकि उसका ड्रग्स से भरा हुआ पैकेट पुलिस ने पकड़ लिया था जिसको सही सलामत डिलीवरी करने की जिम्मेदारी किम को दी गई थी। किम ने उसे बताया कि एक अनबाई नाम के आदमी ने उस पर हमला करके उसके लोगों को मारा था एंड उसी ने ही फिर बाद में पुलिस को कॉल करके इस ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन दी थी। इतना कहने के बाद उसने ये कहा कि वो इस नुकसान की भरपाई कर देगा लेकिन उसे एक मौका मिलना चाहिए। तभी वहाँ पर नीना का बॉस लॉन्ग आ जाता है जो किम से ये कहता है कि उसका माल 200 करोड़ का था, इतना पैसा वो कहाँ से लाएगा। इस बात पर जब किम का कोई भी जवाब नहीं आया तो नीना ने उसे जान से मार दिया। साथ में उसने वहाँ पर मौजूद उसके सभी लोगों को भी मार दिया। उन लोगों को मारने के बाद लॉन्ग ने नीना से ये कहा कि हियान को ढूंढो और हियान से बोलो कि वो अनबाई को ढूंढे। अगले दिन हियान अपनी बेटी टिंग को उसकी मॉम से मिलवाने के लिए जा रहा था। तभी मीहो ने उसको ये बताया कि उनके वेयर हाउस से पुलिस को बहुत सारा ड्रग्स मिला है जैसे उन्हें 3 साल पहले मिला था। इस बात पर हियान ने मीहो से ये कहा कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक वो पुलिस से नेगोशिएशन करके इस मैटर को शांत करने की कोशिश करे। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। इधर अनबाई ने उसकी गाड़ी को ब्लास्ट करके उसे मारने का पूरा प्लान बना लिया था एंड वो खुद भी जंगल के रास्ते उसे फॉलो करता हुआ जा रहा था। रास्ते में टिंग ने अनबाई से रिलेटेड एक न्यूज देखी जिसमें ये बताया जा रहा था कि अनबाई ने कुछ लोगों को मारा है जिसकी वजह से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसी दौरान रेयान ने कुछ लोगों को देखा जिन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक कर रखा था। उन लोगों ने जैसे ही रेयान को देखा तो उन लोगों ने रेयान की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। दरअसल ये लोग लॉन्ग के आदमी थे जो यहाँ पर हियान और उसकी बेटी को किडनैप करने आए थे। इन लोगों ने रेयान को मारने की
बहुत कोशिश की, लेकिन रियान ने खुद को तो बचाया ही और साथ में टिंग को भी बचा लिया था। लेकिन अफसोस वो उसके फादर हियान को नहीं बचा पाया, क्योंकि लोंग खुद से यहाँ पर पकड़ने के लिए आया हुआ था। उसने हियान को पकड़ा और एक बड़े से ट्रक में डाला और चुपचाप वहाँ से चला गया। जिसके बाद रियान ने टिंग को अपने कुछ लोगों के हवाले किया एंड वो खुद फिर हियान को बचाने के लिए उसके पीछे चला गया। वो भागता हुआ जल्दी से जैसे तैसे करके ट्रक पे चढ़ा तो उसने ये देखा कि नीना ने हियान को किडनैप किया हुआ था एंड नीना ने उसे जैसे ही देखा तो वो उसे मारने की कोशिश करने लगी। इधर रियान के लोग टिंग को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदमाशों की संख्या बहुत थी। इसी वजह से वो लड़ते लड़ते एक एक करके मारे जा रहे थे। लास्ट में जब अकेली टिंग बची तो वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इतने में वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर एनबाई पहुँच जाता है, जिससे टकराकर बहुत सारे लोग मारे गए। जिसके बाद एनबाई ने जल्दी से टिंग को अपनी गाड़ी में बैठाया और चुपचाप वहाँ से चला गया। इधर रियान पूरी जी जान से नीना के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन अफसोस नीना ने फाइट के दौरान उसे लात मार दी, जिसकी वजह से वो चलती गाड़ी से नीचे गिर गया। दूसरी तरफ हम सिटी के कुछ लोगों को देखते हैं जो ड्रग्स को जड़ से खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी बात मानकर एक पुलिस ऑफिसर ने ड्रग्स को जड़ से खत्म करने के लिए मीडिया में बयान दे दिया एंड ये बयान एक और किले नाम के एक बहुत बड़े ड्रग माफिया जो कि लोंग का भी बॉस था उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उसने उस पुलिस ऑफिसर और उसकी फैमिली को किडनैप करके उस ऑफिसर के सामने ही उसकी वाइफ और उसके एक बेटे को शूट करके खत्म कर दिया एंड थोड़ी देर बाद फिर उस ऑफिसर को भी किले ने शूट करके खत्म कर दिया एंड उसी दौरान फिर उसके लोग हियान को पकड़कर उसके पास लाते हैं, जिसको किले ने ये बताया कि उसने उसे इसीलिए किडनैप किया है क्योंकि उसी की कंपनी में उसका 200 करोड़ का माल पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। दरअसल ये 200 करोड़ के ड्रग्स हियान की नजरों में नहीं था, बल्कि उसकी कंपनी में कुछ लोग थे जो चोरी चोरी उसकी कंपनी के शिपमेंट के थ्रू ड्रग्स भी सप्लाई करते थे, क्योंकि हियान की कंपनी पूरी तरह क्लीन है, जिसकी वजह से कोई भी पुलिस वाला उसकी चेकिंग नहीं करता था एंड किले का ये 200 करोड़ का ड्रग्स एनबाई की वजह से ही पकड़ा गया था। किले ने हियान से एक पेपर पर साइन करने को कहा, जिसमें ये साफ शब्दों में लिखा था कि हियान की कंपनी में अब किले का भी हिस्सा होगा, ताकि वो इजीली अपने ड्रग्स को सप्लाई कर पाए। लेकिन हियान ने किसी भी पेपर पर साइन करने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि वो खुद भी ड्रग्स के खिलाफ था। जब हियान ने पेपर पर साइन नहीं किया तो किले ने उसे उसकी बेटी को पकड़ने की धमकी दी, जिसे सुनकर हियान को बहुत गुस्सा आया। दूसरी तरफ टिंग ने एनबाई के घर जाकर एनबाई से ये पूछा कि आखिर वो कौन है। उसने उसे न्यूज में देखा था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि एनबाई ने अपनी फैमिली को मारा है। इस बात पर एनबाई गुस्से में ये कहता है कि उसने खुद अपनी फैमिली को नहीं मारा, बल्कि उसकी फैमिली को मारने वाले उसके फादर हैं। साथ ही उसने उसके फादर की कंपनी में चल रहे कुछ इलीगल चीजों की तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद उसने टिंग से ये कहा कि तुम्हारा इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। उसकी ये बात सुनकर टिंग ने उसको थैंक यू बोला और चुपचाप वहाँ से चली गई, क्योंकि वो खुद भी उससे बहुत ज्यादा डरी हुई थी। बाहर जाने के बाद टिंग ने एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से मीहो को कॉल करके उसको ये बताया कि कुछ लोगों ने उसे मारने के लिए उस पर हमला किया था, लेकिन फिलहाल वो जिंदा है। इस बात पर मीहो ने उससे ये कहा कि वो जहाँ है वहीं पर छुपी रहे एंड किसी पर भरोसा ना करे, क्योंकि वो खुद उसे लेने आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद टिंग ने एक पुलिस की गाड़ी को देखा जो उसकी तरफ आ रही थी, जिसे देखने के बाद उसे थोड़ा सा सेफ फील हुआ, जिसकी वजह से उसने उस पुलिस ऑफिसर को अपने बारे में बताकर उससे मदद मांगी एंड उस ऑफिसर ने उससे ये कहा कि तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। फिर टिंग ने उसकी बात मान ली एंड उसकी गाड़ी में बैठ गई एंड उसी दौरान वहाँ पर एक दूसरा पुलिस ऑफिसर आया, जिसने उसे देख लिया था, जिसकी वजह से उस पहले ऑफिसर ने उस दूसरे ऑफिसर को शूट करके ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया। दरअसल ब्लैक मार्केट में टिंग के ऊपर $1 मिलियन का इनाम रखा गया था और इसी इनाम के लालच में उस ऑफिसर ने भी टिंग को किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन वो टिंग को किडनैप करके वहाँ से ले जा पाता उससे पहले ही एनबाई पहुँच जाता है, जिसने एक बार फिर से टिंग को बचा लिया और इसकी वजह से अब टिंग को भी एनबाई पर थोड़ा बहुत भरोसा होने लगा, क्योंकि अब उसे मीहो और रियान पर शक हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि मीहो और रियान में से ही कोई उसे किडनैप करना चाहता है, क्योंकि उन दोनों को ही ये बात पता थी कि वो अपने फादर के साथ कहाँ जा रही है। एंड अभी जब उसने मीहो को कॉल करके ये बताया था कि वो कहाँ पर है, तो अचानक से वो पुलिस वाला भी उसके पास पहुँच गया था और उसने भी फिर उसे किडनैप करने की कोशिश की थी और शायद रियान और मीहो ने ही उसके फादर को भी किडनैप किया हुआ है। इतना बताकर उसने एनबाई से ये कहा कि वो भी अब उसकी फैमिली के कातिलों को ढूंढने में उसकी मदद करना चाहती है, क्योंकि उसे भी अपने फादर को ढूंढना है और एनबाई भी उसके फादर को मारने के लिए उसके फादर को ढूंढ रहा था। लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसके फादर ने एनबाई की फैमिली को नहीं मारा है और जैसे ही उसके फादर मिलेंगे तो सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी और इसी वजह से वो एनबाई की मदद करना चाहती थी। उसकी इन बातों को सुनकर एनबाई भी उसकी बात मान जाता है। फिर अगले दिन टिंग ने उसको ये बताया कि आज से 3 साल पहले पापा ने कुछ वर्कर्स को कंपनी से निकाला था, क्योंकि वो चोरी चोरी कंपनी में ड्रग्स सप्लाई करने लगे थे एंड जेल से छूटने के बाद फिर वो लोग पैसों के लिए कुछ भी काम करने के लिए रेडी हो गए थे। इतना बताकर वो एनबाई के साथ एक जगह पर गई जहाँ पर उन्हें उन लोगों की डिटेल मिल सकती थी। उस जगह पर पहुँचने के बाद उसने एनबाई से ये कहा कि वो गार्ड का ध्यान भटकाकर अंदर जाएगी और उसने सेम ऐसा ही किया। उसने गार्ड का ध्यान
ध्यान भटकाया और चालाकी से अंदर चली गई। अंदर एक आदमी था जो टिंग से रिलेटेड ही न्यूज देख रहा था। एंड टिंग के वहाँ पर पहुँचते ही थोड़ी देर बाद एनबाई भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद एनबाई ने उस आदमी के हाथ पैर बांधकर उसी के सिस्टम से एक चुल नाम के आदमी की प्रोफाइल निकाली और फिर उस आदमी से चुल के बारे में पूछा। तब उस आदमी ने उसको ये बताया कि चुल एक लीथ सलम नाम की मार्केट में मिलेगा, बट वो जगह बहुत ज्यादा खराब है एंड वहाँ पर पुलिस भी जाने से डरती है। लेकिन एनबाई को इन सब से कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो वहाँ से टिंग के साथ सीधा स्लम मार्केट पहुँचा, जहाँ पर उन्हें एक टकला आदमी मिला। उसके पास एनबाई जाना चाहता था, लेकिन टिंग ने जानबूझकर ये खतरा अपने सर लिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक अलग प्लान चल रहा था। वो उस आदमी के पास गई और उससे ये कहा कि उसे चुल से मिलना है एंड ये कहकर उसने उस आदमी को चाटा मार दिया, जिसकी वजह से उस आदमी को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद उसने अपनी चाकू निकाली और टिंग के गर्दन पर लगा दी। तब टिंग ने उसको ये बताया कि वो हियान की बेटी है और अगर उसने उसे चुल से मिलवाया तो उसमें उसका भी फायदा होगा, क्योंकि उसके ऊपर पूरे 10 करोड़ का इनाम था। ये बात सुनकर उस आदमी को लालच आ जाता है, जिसके बाद वो टिंग को मिलवाने के लिए चुल के पास ले जाता है। अंदर जाने के बाद उस आदमी ने टिंग का बैग छीन लिया और उसे चुल के पास अंदर भेज दिया। वहाँ पर चुल ने टिंग से यहाँ पर आने की वजह पूछी। तब टिंग ने उसको ये बताया कि वो चाहती है कि वो उसके फादर को ढूंढने में उसकी मदद करे। साथ ही टिंग ने चुल से ये कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें 20 करोड़ दूंगी। लेकिन चुल के दिमाग में कुछ और चल रहा था। उसने चोरी से उसकी फोटो क्लिक करी और सीधा लॉन्ग को भेज दी, जिसके बाद उसने टिंग से ये कहा कि तुम्हारे फादर को किले ने किडनैप किया है और मैं 20 करोड़ के लिए आखिर उससे पंगा क्यों लूं। उसने कहा कि पहले वो टिंग को उसकी फैमिली के पास ले जाएगा और उनसे जब पैसे मिल जाएंगे तो वो उसको किले के हवाले कर देगा और इसकी वजह से उसे दोनों तरफ से पैसे मिलेंगे। इतना कहने के बाद उसने टिंग को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर एनबाई पहुँच जाता है, जिसके बाद उसने टिंग को बचाने के लिए उन सबकी वाट लगा दी। उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी तगड़ी थी कि चुल के लोग 5 मिनट भी उसके सामने नहीं टिक पाए। उन सभी को मारने के बाद एनबाई ने चुल से किले के बारे में पूछा कि आखिर वो कहाँ मिलेगा, जिसका जवाब देते हुए चुल ने उसको ये बताया कि शहर के बाहर किले का एक ड्रग सेंटर है एंड वहीं पर किले और हियान दोनों मिलेंगे। उसके इतना बोलते ही वहाँ पर उसके और भी बहुत सारे लोग तलवार चाकू लेकर एनबाई को मारने के लिए उसके पास आने लगे। फिर एनबाई ने जल्दी से टिंग को बाइक पर बैठाया और बाइक को स्पीड में चालू करके वहाँ से निकल गया। एनबाई बाइक पर होने के बाद भी उन लोगों को मारता हुआ सीधा आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद एनबाई को बाइक छोड़नी पड़ी, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर नीना पहुँच जाती है, जिसे काफी टाइम से टिंग की तलाश थी। उसने जानबूझकर उन बदमाशों पर गोली चलाई, जिसकी वजह से वो सारे बदमाश नीना से डरकर भागने लगे। उन लोगों को मारने के बाद नीना ने एनबाई से ये कहा कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो वो चुपचाप टिंग को उसके हवाले कर दे। लेकिन एनबाई ने जब उसकी बात नहीं मानी तो नीना ने अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करके उसे मारने की कोशिश करने लगी। लेकिन एनबाई भी उससे कहीं ज्यादा तगड़ा फाइटर था, जिसकी वजह से नीना की लाख कोशिशों के बाद भी वो नीना से फाइट में नहीं हारा। एंड लास्ट में फिर एनबाई ने उसे किक मारकर नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से नीना घायल हो गई। वहीं टिंगो को कुछ लोग अकेला देखकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर रेयान पहुँच जाता है, जिसने उन लोगों पर गोली चलाकर टिंगो को बचा लिया। उन लोगों को मारने के बाद रेयान ने टिंग को अपने साथ चलने को कहने लगा, लेकिन टिंग ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि उसे खुद रेयान पर भरोसा नहीं था। उसने जब टिंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अचानक से वहाँ पर एनबाई आ जाता है, जिसने रेयान के साथ फाइट करना शुरू कर दिया। एनबाई ने कुछ ही देर में रेयान को भी फाइट में हरा दिया, जिसके बाद वो टिंग को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने रास्ते में गाड़ी रोक दी, क्योंकि फाइट करते करते वो बहुत ज्यादा थक चुका था और घायल भी हो चुका था। टिंग ने सोचा कि किसी डॉक्टर से उसका इलाज करवाना चाहिए, लेकिन इस टाइम पर बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और वो एरिया भी बदमाशों का था, इसीलिए उनका हॉस्पिटल में जाना इम्पॉसिबल था। जिसके बाद टिंग एक जानवरों के डॉक्टर के पास गई, जिसने पहले तो एनबाई का इलाज करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन टिंग ने जब उस डॉक्टर को गन दिखाई तो वो डॉक्टर एनबाई का इलाज करने के लिए रेडी हो गया। फिर उस डॉक्टर ने उन दोनों को अंदर बुलाकर एनबाई का इलाज करा और उसको आराम करने को कहने लगा। लेकिन टिंग और एनबाई उस डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर रुकना सही नहीं समझा। जिसके बाद वहाँ से कुछ दूर पर एक होटल था, वो दोनों वहाँ पर चले गए। लेकिन वहाँ पर एक टीवी लगा हुआ था, जिस पर उन दोनों से रिलेटेड ही न्यूज चल रही थी। वहीं पर एक लेडी थी जो होटल के मैनेजर थी। उसने उन दोनों को तो पहचान लिया था, लेकिन उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा। जब टिंग और एनबाई रेस्ट करने के लिए रूम में गए तब उस लेडी ने चोरी से एक लेके एक आदमी को कॉल कर दिया और फिर रात होते ही कम से कम 40-50 लोग एनबाई को मारने के लिए होटल में आने लगे। उन लोगों ने एनबाई को मारने के लिए चोरी से उसके कमरे में घुसने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसी दौरान एनबाई उन लोगों पर टूट पड़ा। वो घायल होने के बाद भी उन लोगों पर भारी पड़ रहा था। उसने कुछ ही देर में अकेले ही उन सभी लोगों को मार दिया। जिसके बाद उसने एक आदमी से किले का एड्रेस लिया, जिसके बाद वो वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन इतने में वहाँ पर एक बार फिर से नीना पहुँच गई, जो इस बार बहुत गुस्से में थी। उसने अपनी पूरी जी जान लगाकर एनबाई को मारने की बहुत कोशिश की। उसने फाइट के दौरान एनबाई के जख्मों पर अपना पैर रखकर रगड़ दिया और इसकी वजह से एनबाई घायल होकर बेहोश होने लगा। बट उसी दौरान वहाँ पर रेयान आ जाता है, जिसने नीना को गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। जिसके बाद वो टिंग को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। एनबाई भी कुछ नहीं कर सका,
क्योंकि वो बेहोश हो गया था। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एनबाई कुछ गुंडों से अपनी फैमिली को बचाने के लिए फाइट कर रहा था, लेकिन एक शख्स ने उसी के सामने उसकी वाइफ को शूट करके खत्म कर दिया। और एनबाई ने जब उस आदमी को मारने की कोशिश की तो उस आदमी ने एनबाई की बेटी को भी शूट करके उसे भी खत्म कर दिया। इस सपने को देखने के बाद एनबाई की आंख खुली एंड उसने उठते ही रियान को मारना शुरू कर दिया। तब टिंग ने उसे रोकते हुए उससे ये कहा कि अगर रियान नहीं होता तो आज हम दोनों जिंदा नहीं होते। एंड ये सुनने के बाद फिर एनबाई शांत हुआ। फिर थोड़ी देर बाद एनबाई ने रियान को एक पेन ड्राइव दिखाई और ये कहा कि वो हियान को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि 8 महीने पहले उसकी वाइफ उसी की कंपनी में काम करती थी और एक दिन उसे हियान के खिलाफ एक सबूत मिला और इसी सबूत की वजह से हियान ने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाकर उन लोगों को मारने की कोशिश की। लेकिन वो लोग जब गाड़ी के एक्सीडेंट से भी बच गए तो हियान ने अपने एक आदमी को बोलकर उसकी फैमिली को उसी के सामने मरवा दिया। ये बात सुनकर रियान ने उससे ये कहा कि वो हियान को बहुत पहले से जानता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद जब एनबाई ने उसकी बात नहीं मानी तो हियान ने उसके पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। एंड उसी दौरान वहाँ पर मीहो भी अपने कुछ लोगों के साथ पहुँच जाती है। तब टिंग ने मीहो को ये बताया कि कंपनी में कुछ लोगों के खिलाफ एनबाई की वाइफ को सबूत मिला था, जिसकी वजह से उन लोगों ने एनबाई की वाइफ को मार दिया। जब ये बात टिंग को पता चल गई थी और उसके पास सबूत के तौर पर पेन ड्राइव भी था तो मीहो के साथ आए हुए लोगों में से एक आदमी ने उन लोगों को किडनैप करने की कोशिश की, क्योंकि वो आदमी किले के लिए काम करता था। उसने अपने आदमियों के द्वारा मीहो और टिंगो को पकड़ लिया, जिसके बाद वो रियान को शूट करने जा रहा था। लेकिन इतने में फिर से एनबाई आ जाता है, जिसने रियान की जान बचाते हुए उस आदमी को मार दिया। दूसरी तरफ किले हियान से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने को कह रहा था, लेकिन जब हियान ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने से मना किया तो किले ने उसे उसकी बेटी दिखाई, जिसे उसके लोगों ने पकड़ा हुआ था। और फिर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए हियान ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। वहीं पर लॉन्ग भी बैठा हुआ था, जिसने मौके का फायदा उठाकर किले को ही जान से मार दिया। दूसरी तरफ एनबाई और रियान किले को मारने के लिए उसकी लोकेशन पर पहुंच गए थे, जिन्होंने एक साथ मिलकर उसके लोगों को मारना शुरू कर दिया। इन सभी लोगों को मारने के बाद फाइनली एनबाई किले को मारने के लिए किले के कमरे में गया तो वहाँ पर उसने टिंग और उसके फादर को देखा, जिसको किले के आदमियों ने पकड़ा हुआ था। एंड फिर किले ने एनबाई को देखते ही उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए उसे अपने साथ दोस्ती करने को कहने लगा। लेकिन एनबाई ने जब उसे टिंग और उसके फादर को छोड़ने को कहा तो उसके लोगों ने उसे मारने की कोशिश करने लगे, लेकिन एनबाई ने उन लोगों को भी मारने में ज्यादा समय नहीं लगाया। एंड फिर फाइनली जब किले अकेला पड़ गया तो उसने खुद ही एनबाई को मारने की कोशिश की। उसने पहले तो एनबाई को बहुत मारा एंड फाइट के दौरान उसने एनबाई को यह बताया कि उसी का ही प्लान था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ और उसकी बेटी की जान गई थी। अब ये बात सुनकर एनबाई को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने फिर उठकर उसे बहुत मारा। थोड़ी देर बाद एनबाई ने उसे मार मार कर पूरी तरह खत्म कर दिया और इस तरह उसने टिंग और उसके फादर की जान बचाई। हियान ने एनबाई का धन्यवाद करते हुए उसको ये बताया कि वो ड्रग्स के खिलाफ है एंड ना ही उसने उसकी फैमिली को मारा है। अब ये बात एनबाई को भी पता चल चुकी थी, इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जिसके बाद वो वहाँ से एक कमरे में गया जहाँ पर उसने मीहो को किडनैप किया हुआ था। दरअसल मीहो भी लॉन्ग के साथ मिलकर चोरी चोरी कंपनी में काम करती थी एंड उसने ही लॉन्ग के कहने पर उसकी फैमिली को मरवाया था। एंड उसका ये सारा प्लान जैसे ही एनबाई ने उसको बताया तो वो एनबाई से माफी मांगने लगी। जिसके बाद एनबाई ने उस कमरे में गैस चालू कर दी और चुपचाप वहाँ से चला गया। एंड थोड़ी देर बाद मीहो की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, क्योंकि एनबाई को उस पर तरस आ गया था, इसी वजह से उसने उसको छोड़ दिया। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर